वैसे तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सत्तापक्ष का कहलाता है और हुआ भी वही, क्योंकि यूपी की 75 सीटों में बीजेपी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपना कब्जा किया है और 2 निर्दल उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। लेकिन बात करते हैं संत कबीरनगर जिले में सपा के माहिर खिलाड़ी जयराम पांडे की, जिनकी सियासत के आगे सत्तापक्ष के माहिर शेर धराशायी हो गए, क्योंकि संत कबीरनगर सीएम सिटी के बगल का जिला होने के बावजूद संत कबीरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के हाथों से फिसलकर सपा की झोली में जा गिरी। और ये सब कर दिखाया सपा नेता जयराम पांडे ने, जिन्हें अब लोग सियासत का माहिर खिलाड़ी कहने लगे हैं। चाहे सपा जिलाध्यक्ष गौहर अली खान के गोदाम पर छापेमारी से लेकर उन पर एफआईआर का मामला हो, या फिर सपा उम्मीदवार बलिराम यादव के खिलाफ बालू खनन की नोटिस का मामला हो, ऐसे वक्त में सपा नेता जयराम पांडे की चाणक्य नीति ने सब कुछ आसान कर दिया और नामांकन से लेकर मतदान के दिन तक जयराम पांडे सबसे आगे चट्टान बनकर खड़े रहे। जब नामांकन के दिन जयराम पांडे सपा प्रत्याशी और प्रस्तावक को अपनी गाड़ी से लेकर पहुंचे थे, तो वहीं मतदान के दिन भी 17 सदस्यों को एक साथ लेकर मतदान स्थल के बाहर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खुद जयराम पांडे ने उठाई और लोगों ने बाहर ही सदस्यों की गिनती कर ये तय कर लिया था कि अब तो संत कबीरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी सपा की झोली में समझो चली गई। और हुआ भी वही। सपा उम्मीदवार बलिराम यादव ने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा चौरसिया को 6 वोट से हराकर संत कबीरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं संत कबीरनगर की सीट सपा के खाते में आते ही पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संत कबीरनगर में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले सपा नेता जयराम पांडे को फोन कर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। हेलो हेलो, हाँ बताइए क्या हाल है। अरे भैया आपको बहुत बहुत बधाई भैया। अरे चलिए आगे। भैया आप जान लीजिए कि 5-7 वोट से जीते हम लोग। अच्छा बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है भैया, सबको बधाई दीजिए। सबको भैया आपके तरफ से सबको बधाई दे रहा हूँ। पूरे कार्यकर्ताओं, बहुत कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं भैया। बधाई। नहीं ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक भैया, प्रणाम प्रणाम। वहीं अपनी हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण कुमार चौरसिया ने बड़े मन से अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हार जीत तो लगा ही रहता है। वहीं आगे कहा कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया गया है। तो जनपद संत कबीरनगर का ऐतिहासिक चुनाव चर्चा और तमाम तरह का सरकार द्वारा उत्पीड़न हम लोगों के ऊपर जारी रहा। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण, हमारे नेता जयराम पांडे जी, जो इस चुनाव को लेकर के पूरी रणनीति बना करके, और आज हम इस स्थिति में हुए हैं कि हम जो है 6 वोटों से चुनाव श्री बलराम यादव को जिता ले गए हैं। देखिए, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, समाजवादी पार्टी ज़िला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन जब समाप्त हुआ था, तभी से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं, जो हमारे ज़िलाध्यक्ष जी हैं, माननीय जयराम पांडे जी हैं, और तमाम लोगों ने अपना अंकगणित दुरुस्त करना शुरू कर दिया था। और समाजवादी पार्टी की ये रणनीतिक सफलता रही कि बहुत ही रोचक हुआ जनपद संत कबीरनगर का चुनाव, और उसमें 4 चांद लगा तब जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बलराम जी को प्रत्याशी घोषित किया। और ये उसी रणनीति का परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे बलराम जी, वो चुनाव जीत करके सामने आए। बड़ी कामयाबी का श्रेय माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगाए ज़िले के बड़े नेताओं को सारा श्रेय जाता है। जयराम पांडे जी जो राजनीति के चाणक्य हैं, माननीय अध्यक्ष जी जिनकी के अथक प्रयास से, और हमारी बहन कायनात जो पत्नी है श्री मोहम्मद अहमद साहब की, इन लोगों की एक कुशल
तरीक़ेकार जो इन्होंने अपनाया, इसकी वजह से हमारी जीत हुई। श्री बलराम यादव जी ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के अपने सारे बड़े नेताओं, छोटे कार्यकर्ताओं, सभी सम्मानित ज़िला पंचायत सदस्यों को बधाई देते हैं इस कामयाबी पर। वहीं बलराम यादव की जीत पर चाणक्य की भूमिका निभाने वाले सपा नेता जयराम पांडे ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताई है और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में इसी तरह कार्यकर्ता एकजुट होकर यूपी में सपा की सरकार बनाएंगे। इस जिले के मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके बदौलत ये ऐतिहासिक चुनाव हम लोगों ने जीता। उसके बाद मैं अपने ज़िले के आला कमान अधिकारियों को, हमारी एक ईमानदार महिला जिलाधिकारी, एक ईमानदार आईपीएस पुलिस कप्तान और कुछ जो सजाती मानसिकता, भाजपा मानसिकता के लोग हैं, उनको छोड़ करके मैं ज़िले के सभी अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं और उनका पूरा सहयोग हमको मिला है चुनाव जीतने में। कितनी बड़ी चुनौती थी? यह चुनाव समाजवादी पार्टी का अखिलेश बनाम जोगी का था, क्योंकि सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चुनाव को देख रहे थे और कितना उन्होंने पैरवी किया, कितना दबाव दिया यहाँ चुनाव जीतने के लिए, वो अधिकारी ही जानते हैं। कितना छीछा लेदर अधिकारियों का हुआ है, इतना दबाव पड़ रहा था। लेकिन फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूं कि इसका फिक्र करते हुए, नहीं करते हुए, और एक ईमानदारी का परिचय दिया जिलाधिकारी महोदय ने, और जो सही हुआ उसी निष्पक्ष चुनाव को उन्होंने फाइनल कर दिया। कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अलग नहीं होता है, सब एकजुट रहते हैं। आज आप लोगों ने देखा है कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता, बड़े नेता तो थे ही, बूथ स्तर का समाजवादी कार्यकर्ता आदरणीय गौहर अली के नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के खड़ी थी।